दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, बहुत ही प्यारे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ पैलेस और एन इन। दोस्तों, पैलेस का मतलब होता है महल, और INN इसको इन पढ़ेंगे, और इन का मतलब होता है सराय। सराय का सराय, या फिर कह सकते हैं इसको धर्मशाला या फिर मुसाफिर खाना। दोस्तों, सराय वो होते थे जो पहले समय में राजा महाराजाओं द्वारा बनवाए जाते थे, जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर मुसाफिर करते थे जो इधर दूर राज्यों से या दूर क्षेत्रों से आते थे। वो लोग आराम करने के लिए सराय में रुकते थे। तो इन मतलब सराय। तो क्या अर्थ हुआ? अ पैलेस और एन इन, महल या सराय। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे किंग विराट वॉज शॉक्ड to see a hermit sitting on his elegant bed। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का ही वाक्य है। वन डे, एक दिन, किंग विराट, राजा विराट, वॉज शॉक्ड, हैरान हो गए, टू सी, देखकर, अ हर्मिट, एक हर्मिट को। हर्मिट का मतलब होता है दोस्तों साधु या फिर सन्यासी। एक साधु को बैठा हुआ देखकर, सिटिंग, बैठा हुआ, ऑन हिज एलिगेंट बेड, अपने सुंदर बेड पर। दोस्तों, एलिगेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सुंदर या फिर आकर्षक। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे किंग विराट वॉज शॉक्ड टू सी अ हर्मिट सिटिंग ऑन हिज एलिगेंट बेड। एक दिन राजा विराट अपने सुंदर बेड पर, या बेड का मतलब बिस्तर या फिर बेड, अपने सुंदर बिस्तर पर एक साधु को बैठा हुआ देखकर हैरान हो गए। ही गॉट फ्यूरियस। दोस्तों, FURIOUS, फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, जिसे कहते हैं आग बबूला। और ये जो है एडजेक्टिव है। और आप याद रखें कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों वहाँ पर हमें सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है। तो गेट फ्यूरियस का मतलब हो जाएगा क्रोधित होना, और सेकंड फॉर्म में गॉट फ्यूरियस। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ऐसे वाक्यों में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही गॉट फ्यूरियस, वह बहुत क्रोधित हो गए। ही शाउटेड, हु आर यू एंड हु लेट यू एंटर माई चैम्बर। क्या अर्थ हुआ? ही शाउटेड। दोस्तों, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही शाउटेड का मतलब हुआ वह चिल्लाए। हु आर यू। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके अलावा ये एक इंटरोगेटिव वर्ड भी है। हु का मतलब होता है कौन। और ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज़ MR का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाए, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? ही शाउटेड, वह चिल्लाए। हु आर यू, तुम कौन हो। एंड हु लेट यू एंटर। और दोस्तों, लेट हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी क्रिया को होने देना। एंड हु लेट यू एंटर माई चैम्बर, और आपको मेरे चैम्बर में, चैम्बर मतलब कक्ष, और आपको मेरे कक्ष में किसने प्रवेश करने दिया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह चिल्लाए, हु आर यू एंड हु लेट यू एंटर माई चैम्बर।
आप कौन हो और आपको मेरे कक्ष में किसने प्रवेश करने दिया। हाउ डिड यू रीच हेयर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को नोट करें कि हमें पहले डिड का यूज़ करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होगी। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव के वाक्य बनाएंगे। और यदि हम उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक इंटरोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करना चाहते हैं जैसा यहाँ पर भी किया गया है, तो दोस्तों इंटरोगेटिव वर्ड को हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से पहले मेंशन करना होता है। इस चीज़ को नोट करें। तो HOW हाउ एक इंटरोगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कैसे। तो जब भी आप किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहेंगे तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें उसको मेंशन करना होगा। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, हाउ डिड यू रीच हेयर। रीच का मतलब होता है पहुँचना और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेयर मतलब यहाँ, आप यहाँ कैसे पहुँचे। और दोस्तों अभी मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर समझाया, तो मैं आपको दो वाक्य देना चाहूँगा। और दोस्तों दो वाक्य जो हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे। एक ऐसा वाक्य है जो सिंपल इंट्रोगेटिव है और दूसरा जो वाक्य मैं दूंगा उसके अंदर आपको इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग भी करना होगा जैसा यहाँ पर किया गया है। आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, क्या आपने खाना खाया। आई रिपीट द सेंटेंस, क्या आपने खाना खाया। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव है, दूसरा भी नोट कर लीजिए। दूसरा सेंटेंस है, आपने खाना क्यों खाया। आई रिपीट द सेंटेंस, आपने खाना क्यों खाया। दोस्तों जो दूसरा सेंटेंस है, आपने खाना क्यों खाया, इसमें एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी आपको यूज़ करना है। क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं। तो दोस्तों दोनों ही वाक्यों को आप ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए। तो राजा ने क्या पूछा, हाउ डिड यू रीच हियर, आप यहाँ कैसे पहुँचे। रीच मतलब पहुँचना। गेट आउट एट वंस। दोस्तों एट वंस का मतलब होता है तुरंत। गेट आउट एट वंस, तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। द हर्मिट सैड, साधु ने कहा। ब्रदर भाई, दिस इज़ एन इन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया जब हम सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनाएंगे तो इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसका यूज़ किया गया है। द हर्मिट सैड, साधु ने कहा। ब्रदर भाई, दिस इज़ एन इन, भाई ये एक सराय है। आई लिव हेयर, यू ऑल्सो स्टे हेयर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नोट कर लीजिए इसके स्ट्रक्चर को। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जैसा यहाँ पर आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। लेकिन दोस्तों यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। तो इस चीज़ को याद रखें। मान लीजिए यहाँ पर फिलहाल आई है तो फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। अगर कुछ यहाँ पर ही होता, शी होता या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होता तब यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म लगानी होती। तो लिव की जो फिफ्थ फॉर्म है वो होती है लिव्स। तो फिलहाल आई सब्जेक्ट है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। आई लिव हेयर, हेयर मतलब यहाँ, लिव मतलब रहना। आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। यू ऑल्सो स्टे हेयर, आप भी यहाँ रहते हो। चलिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी मैं आपको दो वाक्य देना चाहूँगा। दोनों ही अफर्मेटिव के सेंटेंस दूंगा, और यदि आप सीख गए तो ट्रांसलेट जरूर करें। नोट कर लीजिए, वह खेलता है, वह खेलता है। दूसरा नोट कर लीजिए, हम खेलते हैं। तो दोस्तों दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है, दोनों को बनाएं, ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। आगे देखिए। दिस इज़ नॉट एन इन बट माई पैलेस, शाउटेड द किंग। शाउट मतलब चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। राजा चिल्लाया, दिस इज़ नॉट एन इन बट माई पैलेस, ये सराय नहीं है बल्कि मेरा महल है। द हर्मिट आस्क्ड द किंग, आस्क मतलब होता है पूछना, और ये सेकंड फॉर्म है। द हर्मिट आस्क्ड द किंग, साधु ने राजा से पूछा। हु लिव्ड इन दिस पैलेस बिफोर यू, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, और हु एक जैसे ऑलरेडी बताया एक इंट्रोगेटिव वर्ड है ये जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द हर्मिट आस्क्ड द किंग, साधु ने राजा से पूछा। हु लिव्ड इन दिस पैलेस बिफोर यू, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो उसने जो साधु जी थे उन्होंने राजा से पूछा, हु लिव्ड इन दिस पैलेस बिफोर यू, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था। माय फादर,
मेरे पिता, रिप्लाइड द किंग, राजा ने जवाब दिया। आगे देखिए, बिफोर दैट, उससे पहले, माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी। तो क्या अर्थ हुआ कि जो साधु जी थे उन्होंने राजा से पूछा कि हु लिव्ड इन दिस पैलेस बिफोर यू, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था। रिप्लाइड द किंग, राजा ने जवाब दिया, माई फादर, मेरे पिताजी। बिफोर दैट, उससे पहले, माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी। एंड बिफोर हिम, और उससे पहले, माई ग्रैंड फादर्स फादर। और दोस्तों, ग्रैंड फादर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। एंड बिफोर हिम, और उससे पहले, माई ग्रैंड फादर्स फादर, मेरे दादाजी के पिताजी। द हर्मिट लाफ्ड एंड सैड। दोस्तों, लाफ मतलब हंसना और ये सेकंड फॉर्म है। द हर्मिट लाफ्ड एंड सैड, साधु हंसे और कहा, ओ सन, बेटा, अ पैलेस वेयर पीपल लिव फॉर ए शॉर्ट वाइल एंड देन गो अवे इज़ नॉट अ पैलेस बट एन इन। चलिए दोस्तों, कितनी देखिए अच्छी लाइन लिखी है, आप इसको ट्रांसलेशन भी समझिए और साथ में जो इस कहानी का, जो इस लाइन का भाव है वो भी समझिए। तो क्या अर्थ हुआ कि जो साधु जी थे वो हंसे और उन्होंने क्या कहा, बेटा, अ पैलेस, एक महल, वेयर पीपल लिव फॉर ए शॉर्ट वाइल, जहाँ लोग थोड़े समय के लिए रहते हैं। शॉर्ट वाइल मतलब थोड़ा समय, जहाँ लोग थोड़े समय के लिए रहते हैं। एंड देन गो अवे, और फिर चले जाते हैं। इज़ नॉट अ पैलेस, वो कोई महल नहीं है, बट एन इन, बल्कि वो एक सराय है। तो जो साधु जी थे उन्होंने क्या कहा कि बेटा, एक महल जहाँ पर लोग थोड़ी देर के लिए रहते हैं और फिर दूर चले जाते हैं, वो क्या है, वो कोई महल नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक सराय है। किंग विराट अंडरस्टूड दैट द हर्मिट वॉज एंड नॉट अ हर्मिट बट द गॉड हिमसेल्फ। क्या अर्थ हुआ, द किंग विराट, जो राजा विराट थे, अंडरस्टूड। दोस्तों, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। राजा विराट थे, अंडरस्टूड, वो समझ गए कि द हर्मिट वॉज नॉट एन हर्मिट, कि जो साधु हैं वो कोई साधु नहीं है, बट द गॉड हिमसेल्फ, बल्कि वो स्वयं भगवान है, स्वयं वो ईश्वर हैं। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, प्रोस्ट्रेटेड का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बिफोर हिम, उनके सामने, एंड आस्क्ड फॉर ब्लेसिंग्स, और उनसे आशीर्वाद मांगा। चलिए, तो दोस्तों, इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है यहीं पर। और मैं समझता हूँ कहानी का जो मोरल है वो, आप कहानी यदि आपने पूरी सुनी है तो आप ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों, कहानी का मोरल यही है कि अक्सर हम लोग दोस्तों बहुत चीज़ों पर हम अपना अधिकार जमाते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, यहाँ सिर्फ लोग आते हैं, कोई भी जो चीज़ है वो परमानेंट नहीं है। जो आज चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं या जो चीज़ आज हमारी है वो कल किसी और की होगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं है। तो इंसान को ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए कि उसके जाने के बाद भी उसको याद किया जाए। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। उसके अलावा दोस्तों, यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।